आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। दोस्तों, रामायण के विविध पात्रों में से अलग अलग प्रबल योद्धाओं में से एक बलशाली योद्धा जिनका नाम की बाली था, जो किष्किंधा नगरी के राजा थे। हालांकि इस युद्ध में उनका कोई रोल नहीं था, पर रामायण के पात्रों के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था, इनका बहुत बड़ा नाम था। बाली को ऐसा आखिर क्या वरदान था? बाली को भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छुपकर क्यों मारा? बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, फिर भी बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखकर सुग्रीव को क्यों किष्किंधा से निष्कासित कर दिया? इतना बलशाली बाली, जो कि अजय हो चुका था, उसे इस तरह का बल प्राप्त था। ये ताकत, ये शक्ति उसके पास कहां से आई? क्या बाली रावण से भी ज्यादा ताकतवर था? क्या बाली ने रावण को अपनी कांख के अंदर दबा के, बगल में दबा के छह महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करी थी और रावण को छोड़ा नहीं था? आखिर बाली किससे हारा? क्या हनुमान जी और बाली के अंदर जो युद्ध हुआ, द्वंद्व हुआ, उससे बाली पराजित हुआ? उसका अहंकार समाप्त हुआ? कई सारे सवाल हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होते हैं रामायण को पढ़ने के पश्चात। कुछ सुने हुए और कुछ अनसुने हुए सवालों का जवाब मैं आपके सामने आज इस कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, किष्किंधा नगरी का राजा बाली इंद्र का पुत्र था और इंद्र ने बाली को एक हार उपहार स्वरूप दिया था। बाली ने भयंकर तपस्या की अतुल बल प्राप्त करने के लिए। बाली चाहता था कि संसार के अंदर मेरे जैसा बलवान, बलिष्ठ कोई नहीं हो, और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर आखिर बाली को वरदान दिया। तो वरदान ये था कि बाली, जो भी तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आएगा, उसका आधा बल, आदि ताकत, आदि शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जितना बलवान बाली था, उससे भी ज्यादा बलवान हो जाता था जब सामने वाला उसके साथ में युद्ध करने के लिए आता था, तो बराबर उसकी आदि शक्ति तुरंत बाली के अंदर समाहित हो जाती थी। यह वरदान था बाली को। जब रावण को यह पता चला कि बाली बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसे कोई हरा नहीं सकता है, वो अजय है, रावण को ईर्ष्या हो गई। भला मेरे से कोई ताकतवर कैसे हो सकता है? और युद्ध करने के लिए, बाली को परास्त करने के लिए, बाली की ताकत का आंकन करने के लिए रावण किष्किंधा नगरी आ पहुंचा। उसने बाली को ललकारा और कहा कि तू तुच्छ, मुझे क्या हरा सकता है? इतना सुनना ही था कि बाली तो वैसे ताकतवर था ही, अहंकार भी था। आज तक उसने कई जगह युद्ध किया था, तो उसमें तो विजेता बन चुका था। भला रावण की यह फुंकार उसे कहां से अच्छी लगती? मैदान में उतर गए और देखते ही देखते रावण की आधी ताकत, जैसे ही मैदान में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए रावण बाली के सामने आता है, बाली के अंदर वो ताकत समाहित हो जाती है, समाविष्ट हो जाती है।
बाली रावण को अपने बगल में दबाता है, रावण छटपटाता है, क्योंकि रावण से ज्यादा ताकत उसमें आ चुकी थी। और कोई तो कहता है कि बाली इतना स्फूर्तिला था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक ही दिन में पूरे संसार की 4 बार परिक्रमा कर लेता था। इतनी तेजी से वो चलता था, इतनी तेजी से वो भागता था। छोड़ा नहीं रावण को। आखिर रावण अनुनय विनय करने लगा कि मुझे बख्श दो, तब बाली ने उसे छोड़ा। दूसरी बात, हनुमान जी एक पेड़ के नीचे राम नाम का जाप जप रहे थे। बाली उधर से आया और उसे कहने लगा, ए युद्ध कर मेरे साथ में। तू भी अपने आप को बहुत ताकत वाला और शक्ति वाला समझता है ना। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि हे किष्किंधा नरेश, तुम्हारे जैसा अतुल बलवान कौन हो सकता है, और मैं तो भक्त आदमी हूं, मुझे बस राम का नाम ही जपना अच्छा लगता है। ये युद्ध वगैरह मुझे क्या लेना देना इनसे। अरे तू क्या, तेरा राम भी युद्ध नहीं कर सकता है, मुझे परास्त नहीं कर सकता है। अब हनुमान जी अपने बारे में तो कुछ भी सहन कर लेंगे, पर अपने प्रभु के बारे में कोई अपशब्द कह दे या उनके हृदय को आघात पहुंचे ऐसे वचन कह दे, वो सहन नहीं कर सकते थे। हनुमान जी ने कहा, मैं तैयार हूं तुमसे युद्ध करने के लिए। तो बाली ने कहा, ठीक है, कल अखाड़े में आ जाना। सभी सभा के सामने, सभी नगरवासियों के सामने हम युद्ध करेंगे, देख लेंगे किसमें ज्यादा ताकत है। हनुमान जी ने चुनौती स्वीकार कर ली और हनुमान जी अपने निवास स्थान पर आ गए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान जी, बाली के साथ युद्ध करने का विचार त्याग दीजिए। हनुमान जी ने कहा, क्यों? मैं जो कह रहा हूं हनुमान जी वही करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, मैं समझा नहीं। उसने मुझे ललकारा है, उसने मुझे चुनौती दी है, और वो भी मेरे भगवान के कारण से। मुझे उसने कुछ भी कहा तो मैंने विनम्रता के साथ कहा कि तुम्हारे से बलवान कोई है ही नहीं, तो उसने मेरे भगवान का नाम लिया। मैं अब ये चुनौती स्वीकार कर चुका हूं, मैं हर हाल में उसके साथ युद्ध करूंगा। आखिर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। जब हनुमान जी माने ही नहीं तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्त जो ताकत है, 90% ताकत तुम तुम्हारे भगवान के चरणों में ही छोड़ के जाओ, सिर्फ 10% ताकत तुम अपने साथ लेके जाओ युद्ध करने के लिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। पर हनुमान जी को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इंद्र देवता से, जो कि बाली के पिता थे, उनको जो स्वर्ण का हार मिला था, जब ब्रह्मा जी बाली की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे वरदान दिया था कि तुम जब जब इस हार को पहनकर युद्ध क्षेत्र के अंदर उतरोगे ना, तो सामने वाले की आधी ताकत तुम्हारे अंदर समाविष्ट हो जाएगी, तुम और ज्यादा बलवान हो जाओगे। यह वरदान उसे मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को मना लिया और कहा कि तुम सिर्फ 10% ताकत लेकर अखाड़े में उतरोगे। और हनुमान जी निर्धारित समय पर अखाड़े में आ गए। समस्त जनता देखना चाहती थी कि दोनों में बलवान कौन। आज तक तो बाली ने अच्छे अच्छे को हरा दिया था, रावण जैसे को हरा दिया था, तो ये हनुमान क्या चीज है, एक क्षण के अंदर इसको परास्त कर देंगे। लोगों के अंदर ये विचार थे, बाली भी यही सोच रहा था। पर जैसे ही अखाड़े के अंदर हनुमान जी ने एक पैर रखा, सामने बाली था ही,
तो हनुमान जी की आदि ताकत बाली के अंदर समाहित हो गई। पर जैसे ही आधी ताकत आई, बाली के नसें फटने सी लगी। वो उस ताकत को सहन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था अभी नसें फटकर सब कुछ जैसे बम फटता है, मेरा शरीर फट जाएगा। वो उस गर्मी को भी सहन नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा कि मूर्ख, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तू अपनी जान बचाना चाहता है ना, तो अभी से इसी क्षण बिना युद्ध किए भाग, जितना तेजी से भाग सकता है। हनुमान जी की छाया तक तेरे ऊपर पड़नी नहीं चाहिए। तू नहीं जानता ये क्या शक्ति है, तो तेरी जान बच सकती, वरना तू गया आज। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, पर उसने सोचा कि जब ब्रह्मा जी स्वयं मेरे को इस वरदान को देने वाले हैं और उन्होंने वरदान दिया, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। वो भागा। सब लोग देखते रह गए, क्या हो गया, बाली क्यों भागा जा रहा है, क्यों डर के मारे भाग रहा है। आखिर बाली बहुत दूर, हजारों योजन दूर जाके जब थोड़ा सा उसे एहसास हुआ कि अब मेरी नसें सही होने जा रही है, तब ब्रह्मा जी वापस वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे, मेरे कहने से हनुमान जी ने सिर्फ 10% ताकत अपने पास लेकर वे अखाड़े में आए थे। 90% उन्होंने भगवान राम के अंदर समर्पित कर दी। यदि सोच पूरी की पूरी ताकत लेके आते तो तेरी क्या हालत होती। अब जाके उनसे माफी मांग लेना और कभी युद्ध की बात मत करना उनके साथ में। बाली को अब समझ में आ गया कि मेरा भी कोई ऊपर वाला है। दोस्तों, हनुमान जी को परास्त करने वाला कोई नहीं था। हनुमान जी चाहते तो रावण को चुटकियों में मसल सकते थे। उसे तो बाली ने अपने बगल में दबा के 6 महीने तक घुमा दिया था और बाली को हराने वाले हनुमान थे। पर जो नियति की श्रृंखला रहती है, कौन किसे मारेगा और कब मारेगा, वो अवश्य में पूरी करनी चाहिए और पूरी होती है। इसलिए भगवान हनुमान अपने प्रभु राम की आज्ञा का ही अनुसरण करने वालों में से थे। उन्होंने अपनी ताकत को कभी बताया नहीं, अपनी ताकत को कभी दर्शाया नहीं। तो दोस्तों, यह है हनुमान जी की बात। अब सुग्रीव और बाली, इनके बीच में भयंकर युद्ध हो गया। युद्ध का कारण था, एक बलशाली राक्षस ने भी बाली को चुनौती दी थी और बाली और सुग्रीव दोनों की दोनों युद्ध करते करते बाली ने कह दिया था सुग्रीव को कि तू सिर्फ तमाशा देख, इसे तो मैं मार के आता हूं। और यह दानव एक गुफा के अंदर चला गया था। बाली ने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूं ना, तब तक तू यहीं पे बाहर खड़े रहना। 1 साल हो गया। जब बाली वापस नहीं आया तो सुग्रीव ने सोचा कि तो गया। बाली ने जबकि सोचा भी नहीं था कि सुग्रीव मेरे साथ ऐसा कर सकता है, और सुग्रीव इतना भी धीरज नहीं रख सकता है, क्योंकि उस अंधकार में गुफा के भयंकर गुफा थी, बहुत बड़ी। ये कहां जाकर छुपा, बाली भी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। पर 1 साल के बाद में यह दानव उन्हें दिखा और उसने उसको तो इस तरह से उठाया और गुफा के दूसरे छोर से निकलकर उसे जिस तरह से अपन कपड़ा घुमाते हैं उस तरह से घुमाकर सुदूर फेंक दिया। उसकी हड्डियों के ढेर से मानो कोई पर्वत खड़ा है, इस तरह का प्रतिभास होने लगा था। जब वापस गुफा के भीतर से आए तो तब तक सुग्रीव एक बहुत बड़ी शिला पत्थर की गुफा के दरवाजे के ऊपर रखकर किष्किंधा नगरी में आ गया था और स्वयं सोचा कि अब भैया तो है ही नहीं, और वो खुद वहां का राजा बन गया। जब बाली चिल्लाने लगा सुग्रीव सुग्रीव, पर सुग्रीव वहां रहे तो खोले, उस शिला को हटाए,
जब आवाज के प्रत्युत्तर में कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी बाली को, तो बाली ने अपने मुष्टि प्रहार से उस शिला को तोड़ दिया और बाहर आया। और जब किष्किंधा नगरी पहुंचा तो देखा तो सुग्रीव तो सिंहासन के ऊपर बैठा है। बाली के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने बुरी तरह से अपने छोटे भाई सुग्रीव को लताड़ा ही नहीं, मारा भी, और उसकी पत्नी को अपने ही रानीवास के अंदर रखकर उसे भगा दिया। ये दुराचार बाली ने भी किया सुग्रीव की पत्नी के साथ में। सुग्रीव अपनी जान बचाकर अलग अलग गुफाओं में घूमता रहा। हनुमान जी का उस समय में उनको साथ मिला सुग्रीव को। जब भगवान राम सीता का अपहरण होने के पश्चात उस तरफ से निकले तो उस गुफा के अंदर जब सुग्रीव ने देखा कि कोई, सुग्रीव के अनुचरों ने देखा कि कोई तेजस्वी दो पुरुष आ रहे हैं, तो उसे डर लगा कि कहीं ये बाली ने तो नहीं भेजा है। तो तलाश करने के लिए हनुमान जी को भेजा कि वो कौन है। आगे की कहानी शायद मैंने अपने एक एपिसोड के अंदर आपको एक कहानी के अंदर बताई है। पर जब सुग्रीव ने कहा कि बाली की वजह से मैंने बहुत परेशानियां उठा लिया और बाली ने मेरी पत्नी का भी तिरस्कार किया है, उसके साथ में दुराचार किया है, मैं ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूं। पहले आप मुझे न्याय दो, फिर मैं आपके साथ में रावण के वहां पर चलकर उसे किस तरह से बदला लेना है रणनीति अपन बनाएंगे। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, तुम उसे ललकारो युद्ध के लिए। बाली और सुग्रीव का फिर से युद्ध होता है, पर दोनों के चेहरे एक जैसे रहते हैं, सगे भाई, बिल्कुल जैसे डुप्लीकेट। आज की तारीख में कहूं तो जेरॉक्स कॉपी। कोई पहचान नहीं पाएगा दोनों यदि सामने आ गए तो बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। राम जी समझ नहीं पा रहे थे कि बाली कौन और सुग्रीव कौन, तीर किस पे चलाऊं। यदि गलती से सुग्रीव को लग गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पेड़ के पीछे, पेड़ के ओट में भगवान राम धनुष बाण लेकर खड़े, पर समझ नहीं पा रहे थे। मार खा के जब सुग्रीव वापस आया तो कहने लगा कि प्रभु, आपने मुझे मेरी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए भेजा था, युद्ध करने के लिए, या मेरे मरम्मत कराने के लिए भेजा था। कितनी बुरी तरह से उसने मारा। भगवान राम ने कहा कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं पहचान ही नहीं पा रहा था तुम में से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। एक काम करो, तुम ये माला पहन के रखो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुग्रीव हो। फिर से उसे ललकारो कि प्रभु, इस बार आप मुझे मरने तो नहीं दोगे ना। राम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर से युद्ध हुआ और भगवान राम ने तीर चलाकर बाली को निशाना मारकर समाप्त कर दिया। दोस्तों, बाली ने मृत्यु के मुख में जाते जाते भगवान से पूछा कि आप तो न्याय और अन्याय को समझने वाले में से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। आपने मर्यादाओं को स्थापित किया है। आपने किस हिसाब से मुझे मारा? आपका और मेरा तो युद्ध नहीं हो रहा था, तो क्या इस तरह से दो के युद्ध के बीच में तीसरे ने इस प्रकार, जिसके साथ में कोई वैर नहीं है, विरोध नहीं है, उसको मार देना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या मैंने आपकी धन संपदा, पत्नी, इसका हरण किया है जो आपने मुझे मारा? मैंने आपके साथ क्या गलत काम किया जो आपने मुझे छुप के मारा? सन्मुख आकर आपने मुझे क्यों नहीं ललकारा और मारा? बाली के एक एक प्रश्न जबरदस्त थे। आखिर मेरी गलती क्या? मुझे बताइए। तब भगवान राम ने कहा
कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया गलत काम भी सही होता है। दूसरा, जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, पराई स्त्री को अपने घर में रख लेता है और उसके साथ दुराचार करता है, वो कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है, उसको उचित दंड देना ही चाहिए। इस तरह से भगवान राम ने बाली को कहा, बाली ने भी हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यदि आप मेरे से संधि कर लेते तो आपको रावण की खोज में इतना दर दर भटकना भी नहीं पड़ता। मैं तो रावण को चुटकियों में उठा कर लिया था, 6 महीने तक मैंने उसको बगल में दबाकर परिक्रमा कर ली थी, पर आपने सुग्रीव का साथ दिया। भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव का साथ मैंने इसीलिए दिया, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, उसके पास ताकत क्यों ना हो, पर वो न्याय और नीति के साथ चल रहा है। जो न्याय और धर्म के साथ चलता है, मैं उसी का साथ देता हूं। अन्याय और अनीति के साथ चलने वाले का मैं कभी भी साथ नहीं देता हूं। दोस्तों, बाली सचमुच में एक रामायण का ऐसा पात्र था जो कि बहुत शक्तिशाली था, और अंततोगत्वा बाली के बारे में आपने बहुत कुछ सुनी, अनसुनी बातें आज सुनी। मेरा यह YouTube चैनल सचमुच में आपको प्रेरणादायी लगता है, कुछ नई बातें सुनने के लिए मन होता है, और ऐसी जो हमारे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण इनसे अंतर्निहित है, तो दोस्तों जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना अभिमत अभिव्यक्त कीजिए। आपका कमेंट मुझे नित्य नई कहानी आपके समक्ष लाने का एक उत्साह जागृत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।